चुपचाप अपनी डायरी खोली और कमरे के एक कोने में बैठकर तेजी से लिखना शुरू कर दिया। उसकी नज़र कभी मुर्गा बने हुए मदन सिंह पर जाती तो कभी शाह सवार के सख्त चेहरे पर। अहमद मदन को छेड़ने के लिए उसके पास से गुजरता और धीरे से कहता, अहमद कुकड़ू कूं, जिस पर मदन उसे ऐसी नज़र से घूरता मानो अभी कच्चा चबा जाएगा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चौधरी कमरे के सामने से गुजरे। उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। मदन सिंह मुर्गा बना हुआ किताब रट रहा था। शाह सवार हाथ में छड़ी लिए मास्टर बनकर खड़ा था। जोसेफ रिपोर्ट लिख रहा था और अहमद भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। इंस्पेक्टर चौधरी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़के अब सचमुच एक टीम बन रहे हैं। एक के पास ताकत है, दूसरे के पास दिमाग। एक की खामोशी है तो दूसरे की शरारत। यही टीम आगे चलकर कमाल करेगी। पुलिस लाइन का मुख्य हॉल फाइलों और उम्मीदवारों से खचाखच भरा हुआ था। मेजों के पीछे बैठे क्लर्क बड़ी बेरहमी से कागज जांच रहे थे। जरा सी कमी मिलते ही उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। चारों दोस्त अपनी अपनी फाइलें सीने से लगाए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले मदन सिंह का नंबर आया। क्लर्क ने फाइल खोली और मुहर लगाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। क्लर्क, सरदार जी, आपके पिता के पहचान पत्र की कॉपी फाइल में नहीं लगी है। उसने फाइल जोर से मेज पर पटक दी। मदन सिंह का चेहरा उतर गया। मदन सिंह, भर्ती तो माँ मुझे होना है ना, बापू को थोड़ी। क्लर्क भी फैसलाबाद का था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्लर्क, मेरा मतलब है जल्दी में रह गया होगा। चलो कल तक लगा देना, वरना फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। उसने अगला उम्मीदवार बुला लिया। उसके बाद एक लड़के की फाइल सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि उसने F.A पास नहीं किया था। अब बारी शाह सवार की थी। उसकी फाइल मोटी थी, जिसमें कई प्रमाण पत्र और अलग अलग कोर्सों के सर्टिफिकेट लगे हुए थे। वह काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। क्लर्क ने फाइल पलटी और ताना मारा, क्लर्क, तुम सिपाही की भर्ती देने आए हो या अफसर बनने? शाह सवार, जी, सिपाही की ही भर्ती है। ये रिजल्ट कार्ड है, डिग्री नहीं। क्लर्क ने फाइल बंद करते हुए कहा। क्लर्क, नहीं चलेगा। सिर्फ F.A की डिग्री लगी है, बाकी डिग्रियां नहीं हैं, इसलिए फाइल जमा नहीं हो सकती। शाह सवार ने शांत स्वर में जवाब दिया। शाह सवार, सर, जो बाकी प्रमाण पत्र हैं, वे मेरिट से अतिरिक्त हैं। अभी उनकी डिग्रियां जारी नहीं हुई, और अगर वे न भी हों, तब भी नियम के अनुसार आप मेरी फाइल इस आधार पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्लर्क कुछ पल उसे घूरता रहा। उसे समझ आ गया कि सामने वाला नियम जानता है। अपनी बात संभालते हुए वह बोला, क्लर्क, अरे, मैं तो तुम्हारा भला कर रहा था। इतने पढ़े लिखे होकर सिपाही बनोगे? उसने झंपते हुए फाइल पर पास की मुहर लगा दी और नजरें झुका ली। अब अहमद की बारी थी। क्लर्क उसे पहचान गया। उसने फाइल देखी और बोला, क्लर्क, कागज तो पूरे हैं, लेकिन फोटो और दस्तावेज अटेस्टेड नहीं है, जबकि तुम्हारे पिता खुद गजेटेड अधिकारी हैं। पीछे खड़े जोसेफ ने यह बात अपनी डायरी में नोट कर ली और अहमद के कान में धीरे से कहा, जोसेफ, रात को अच्छी खासी क्लास लगने वाली है, तैयार रहना। आखिर में जोसेफ की बारी आई। उसकी फाइल पूरी तरह व्यवस्थित थी। बचपन से ही उसे पुलिस भर्ती का शौक था,
इसलिए उसने हर जरूरी दस्तावेज पहले से संभाल कर रखा हुआ था। उसी समय मदन सिंह सीधे अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वह चाहता भी यही था कि गांव में उसे आते जाते कोई न देखे, इसलिए पैदल ही अंदर घुसा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, चौकीदार ने टॉर्च उसकी तरफ घुमा दी। चेहरा ढका हुआ देखकर उसे चोर समझ लिया। चौकीदार ने जोर जोर से सीटी बजानी शुरू कर दी और उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन मदन सिंह की रफ्तार अलग ही थी। वह दौड़ता हुआ सीधे अपने घर की दीवार फांदकर अंदर कूद गया। शोर सुनकर उसके बापू बाहर निकले। उन्होंने चोर समझकर डंडा उठाया ही था कि मदन चिल्लाया, मदन सिंह, बापू, मैं हूं। बापू ने डंडा रोक लिया और गरजकर बोले, बापू, ओए नालायक, तुझे पुलिस वाला बनने भेजा था, चोर बनने नहीं। मदन सिंह, बापू, मैं चोर नहीं हूं, अपने ही घर आया हूं। चोरी करने के लिए भी अपना ही घर मिला था क्या? बापू, इतनी रात को क्या लेने आया है? मदन सिंह, आपका पहचान पत्र चाहिए, वही लेने आया हूं। आधी रात को पूरे घर में हड़कंप मच गया। अलमारियां खंगाली गईं, संदूक खोले गए और आखिरकार पहचान पत्र मिल गया। जाते समय उसकी मां ने जबरदस्ती पराठे और मक्खन का डिब्बा उसके हाथ में थमा दिया। मां, ले पुत्र, शहर ने मेरे सिंह को कितना दुबला कर दिया है, रास्ते में खा लेना। जब वह वापस निकला तब तक आधा गांव जाग चुका था। सब चोर को ढूंढ रहे थे। किसी ने मदन को भागते देखा तो पूरा गांव उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी स्पीड के आगे कोई टिक नहीं पाया। सुबह 4 बजे मदन सिंह फिर इंस्पेक्टर चौधरी के घर पहुंचा। वह थककर चूर हो चुका था, लेकिन हाथ में जीत का झंडा था, अपने बापू का पहचान पत्र। कमरे में शाह सवार और अहमद जाग रहे थे। वे फोटो पर मुहर लगवा रहे थे और कागज व्यवस्थित कर रहे थे। जोसेफ ने चुपचाप उसके लिए पानी का गिलास भर दिया। जोसेफ, रिपोर्ट नंबर 3, मदन सिंह ने मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। परांठों की खुशबू बता रही है कि अभियान पूरी तरह कामयाब रहा। अहमद की नजर जैसे ही मक्खन के डिब्बे पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। अहमद, सोए लाला, तू तो मेरा असली लाला निकला। जरा वो परांठा इधर बढ़ा। सारी रात जागने के बाद भूख से जान निकल रही है। मदन सिंह ने परांठा तोड़ते हुए कहा। मदन सिंह, पहले मां, मेरी फाइल पूरी करो, फिर खाना मिलेगा। रात भर मेहनत करके सबकी कमियां पूरी की गईं। अगले दिन पुलिस लाइन के मैदान में सफेद रंग के मापदंड लगे हुए थे। वहीं लंबाई और सीने की माप हो रही थी। जब शाह सवार काउंटर पर पहुंचा, तो सामने वही क्लर्क बैठा था जिससे कल उसकी बहस हुई थी। शाह सवार ने फाइल आगे बढ़ाई और शिष्ट अंग्रेजी में पूछा, शाह सवार, सर, could you please verify if all my updated documents are now in order? क्लर्क, जिसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसे लगा कि सामने वाला उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसने दांत भी